चरक संहिता के सूत्र 12/7 के अनुसार महर्षि चरक ने प्राण को 5 भागों में विभक्त किया है। हालांकि वरिक संहिता में प्राण के 70 प्रकार बताए हैं, परंतु मुख्य रूप से जिसपे मैंने भी उसका अध्ययन किया, उससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो 5 प्रकार हैं। प्राण है, अपान है, समान है, उदान है और व्यान है। अगर इन जो 5 प्रकार है उसकी बात हम करें तो जैसे जो प्राण आपका होता है श्वास क्रिया पर नियंत्रण रखता है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा प्राणी श्वास को अंदर की ओर खींचता है और वक्षी क्षेत्र को गतिशील प्रदान करता है। या हम इसको कह सकते हैं कि अंतः श्वास से क्रियाशील होती है। अंतः श्वास क्रियाशील होती है किसके द्वारा? प्राण के द्वारा। अपान की यदि हम बात करते हैं तो उदर क्षेत्र के नीचे, नाभि स्थान से नीचे के स्थान में क्रियाशील रहता है। मूत्र है, वीर है, मल है, उसका निष्कासन को नियंत्रित करता है। और अपान बाह्य श्वास से क्रियाशील होता है। हम समान की बात करें अब, समान जो तीसरा प्रकार है प्राण का, उदर स्थान को गतिशील करता है। उदर स्थान को गतिशील करता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है और उदर के अवयवों को ठीक ढंग से काम करने हेतु सुरक्षा प्रदान करता है। उदान की बात करें हम चौथे प्रकार की, ग्रीवा द्वारा कार्य करता हुआ स्वतंत्र वाणी और भोजन के अंतःकरण को व्यवस्थित करता है। देखिएगा कितना गूढ़ अध्ययन है इसके अंदर में। उदान रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से ऊर्जा को उठाकर और मस्तिष्क तक ले जाता है। अब उसके बाद हम करें व्यान की, 5वां प्रकार जो है आपका, समस्त शरीर में व्याप्त रहने के कारण शरीर की गतिविधियों को नियमित सुचारू रूप से नियंत्रित करता है। अब मेन बात है भोजन, श्वास से मिली ऊर्जा। क्या? भोजन और श्वास से मिली ऊर्जा को धमनियों, शिराओं, नाड़ियों और पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य कौन सा प्राण करता है? आपका व्यान करता है। इसी प्रकार से ये जो 5 प्राण मैंने आपको बताए हैं, इनके अब सूक्ष्मतम कार्यों की यदि हम विवेचना करते हैं तो ये 5 इसके उप प्राण भी हैं। 5 उप प्राण से तात्पर्य है नाग, कूर्म, क्रंकल, देवदत्त और धनंजय। 5 इनके उप प्राण में विभक्त किया गया है। अब उनके कार्य क्या है? नाग जो है आपका क्या करता है? उदर का भार कम करता है। कूर्म, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, आंख की बाहरी पदार्थों से रक्षा करता है। कैसे करता है रक्षा? पलकों की क्रिया करता है। ये पलकों की क्रिया करता है। देखने का कार्य कूर्म द्वारा नियंत्रित होता है। क्रंकल की बात करें अब हम, नाक एवं गले से बाह्य पदार्थ को रोकने, छींकने, खांसने में सहायता करता है। देवदत्त, जमाई आना, जमाई जो अपन लेते हैं, जमाई आना और नींद आना, दोनों चीजों में, जमाई आना और नींद आने में क्या किसका रोल है? देवदत्त का रोल है। और अब बचा 5वां प्राण जिसको कि हम कहते हैं धनंजय। कफ पैदा करता है और शरीर का पोषण करता है। अब आप देख रहे होंगे इस चीज को, जो आप महसूस करते होंगे कि वात, पित्त, कफ भी शरीर के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है। वात, पित्त, कफ की यदि हम बात करते हैं आपका तो उतना ही जरूरी है, पर इनका अगर साम्यावस्था बनी हुई है तो ये क्या करते हैं? आपके शरीर को प्रोटेक्ट भी करते हैं। इसी प्रकार से हम 3 रूपों में भी बात की गई है, जिसमें हम कहते हैं स्थूल शरीर है,
सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। स्थूल शरीर क्या है? शारीरिक अन्नमय कोश कहलाता है। स्थूल शरीर शारीरिक अन्नमय कोश कहलाता है, आकार इसका मोटा होता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर है, इसका निर्माण मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय कोश द्वारा होता है। 5 कोशों की बात की गई है। और कारण शरीर क्या है? आनंदमय कोश कहलाता है। दिव्य ध्यान, सदचिद आनंद की स्थिति, और इसके कारण साधक का चेतना का अनुभव प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार से आपको यह मालूम होना चाहिए कि ये किस प्रकार से 5 के मेन प्रकार हैं। उपप्राण कितने प्रकार के होते हैं, शरीर कितने प्रकार के होते हैं, और 5 प्रकार के हमारे कोश होते हैं। इस हम वार्तालाप को कंटिन्यू करेंगे। हरि ओम।